गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना हवेली जैसा मकान, जहां एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां रहती थी। इस घर के बड़े बेटे का नाम था विकास, सबका सहारा, मेहनती और शांत स्वभाव का। उसके छोटे भाई अमित की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी थी सरिता, पढ़ी लिखी, संस्कारी, लेकिन मन में बहुत भावुक। शादी के बाद सरिता इस बड़े से घर में नई उम्मीदों और सपनों के साथ आई थी, पर सास ससुर का सख्त स्वभाव, काम का बोझ और नए माहौल में ढलने की चुनौती ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। अमित शहर में नौकरी करता था और अक्सर बाहर रहता। ऐसे में सरिता का अकेलापन बढ़ता गया। विकास, जो घर का जिम्मेदार बेटा था, सरिता के हालात समझता था। जब भी वह उदास दिखती, वह उसे दिलासा देता, परिवार के नियम समझाता और हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे गांव में लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखो जेठ बहू कितने करीब रहते हैं। लेकिन असलियत ये थी कि विकास सिर्फ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। एक दिन गांव की औरतों की बातें सास लता देवी के कानों तक पहुंची। उन्होंने गुस्से में सरिता को डांटा, हमारे खानदान की बहू होकर तू ये क्या कर रही है? लोग बातें बना रहे हैं तेरे और विकास के बारे में। ये सुनकर सरिता का दिल टूट गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका सच्चा अपनापन किसी के लिए शक बन जाएगा। सरिता रोते रोते बोली, माँ जी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप ही बताइए, क्या मैं चुप रहूं जब लोग मेरी इज्जत पर सवाल उठाते हैं? विकास भी ये बातें सुनकर हैरान था। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन घर का माहौल अब कड़वा बहुत हो चुका था। संभाले नहीं संभल रहा था। उसी समय एक और नया मोड़ आया। सरिता के मायके से खबर आई कि उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं। सरिता ने जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सास ने ताना दिया, पहले अपने कर्म साफ कर और फिर मायके जाना। ये सुनकर तो सरिता का दिल और ज़्यादा टूट गया। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और सरिता की आंखों में कहीं दूर तक नींद नहीं थी। वह अपने कमरे के बाहर कोने में बैठी सोच रही थी कि क्या मेरा जीवन बस इतना ही है, जिम्मेदारियां और बोझ? क्या मुझे कभी अपनी खुशी के बारे में सोचने का हक नहीं है? मैं भी इंसान हूँ। और दूसरी ओर विकास भी छत पर बैठा था। उसके मन में एक तूफान सा मचा हुआ था। सरिता कितनी अकेली है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर जो महसूस कर रहा हूँ, क्या वो गलत है? सुबह हुई, घर में सभी अपने अपने काम में लगे थे। तभी जो विकास का छोटा भाई था अमित, सरिता का पति, शहर से वापस घर लौट आया। वो बहुत थका हुआ था और हमेशा की तरह ही जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री हुआ, सीधे ऑफिस की फाइलों में लग गया। सरिता ने जबकि उसका बड़े प्यार से स्वागत भी किया, लेकिन अमित का ध्यान अपनी पत्नी की आंखों में छिपे दर्द की ओर नहीं गया था। एक शाम गांव में मेला लगा। पूरा परिवार वहां गया। मेले की भीड़ में सरिता का हाथ छूट गया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी विकास ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, विकास ने धीरे से कहा। उस पल सरिता की आंखों में नमी और सुरक्षा का एहसास था। उसका दिल कह के उठा, काश कोई मुझे समझे, मेरी भावनाओं को सुने। धीरे धीरे इस कहानी में एक और मोड़ आया। सरिता की बीमारी का पता चला। उसे दिल का रोग था और अमित को इसकी खबर तक नहीं थी। जब विकास को ये सब पता चला तो उसने हर जगह इलाज के लिए दौड़ धूप की। वो चाहता था कि सरिता बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सरिता का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। विकास ने अपनी पढ़ाई के सपने को तोड़कर अपनी ज़मीन गिरवी रख दी। सरिता का ऑपरेशन सफल हो गया। जब अमित को ये सच्चाई पता चली तो वो रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना नज़रअंदाज किया
उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। तो इस कहानी का ये संदेश है, यह कहानी किसी अवैध रिश्ते की नहीं, बल्कि समझ और भावनाओं की कमी की है। कभी कभी नज़दीकी रिश्तों में संवाद की कमी इंसान को अकेला कर देती है और वो दूसरी तरफ खिंचा चला जाता है। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सीधे हाथ पर लाल रंग का बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, कोई मेहनत नहीं है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।